हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी तैयारी? देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, कुछ दिनों पहले आपने एक नोटिफिकेशन देखा था, एक अपडेट देखा था बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से। आप लोगों ने सुना था बिहार लेखपाल की भर्ती, जिसमें आपका जो पोस्ट था अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की जो पोस्ट थी, ठीक है। और टोटल लगभग 6,800, लगभग इसमें टोटल 6,570 पोस्ट थे इसमें टोटल, ठीक है। आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा था और मैंने भी इस चैनल पे मैंने अपडेट भी किया था कि ये वैकेंसी आने वाली है। और मैंने ये भी कहा था जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था कि ये वैकेंसी आपकी बिहार में आने वाली है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि तरीके से बिहार लेखपाल की भर्ती है। और मैंने इसके विषय में कहा था, काफ़ी स्टूडेंट इसमें पूछ रहे थे कि सर क्या क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताया था, बीकॉम एमकॉम वाले स्टूडेंट और सीए क्वालिफाइड, इंटर प्रेफरेंस वाले, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जब ये नोटिस आया था तो शॉर्ट नोटिस आया था, उसमें ज़्यादा चीज़ें आपकी बताई नहीं गई थी। मैंने कहा भी था कि 12 अप्रैल के बाद पूरी तरीके से नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाएगा, तभी कुछ बता मिलेगा कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और भी डिटेल में पूरी तरीके से आ जाएगा, तभी बता मिलेगा कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या सिलेबस इसका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जॉब कैसा है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है या गवर्नमेंटेड है। ये सारी चीज़ें तभी आपको बता मिलेगा जब ये 12 अप्रैल को जब ये नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, ये है, वो है। मैंने उसी समय कहा था कि आपको तभी मैं बताऊंगा जब 12 अप्रैल को जब पूरी नोटिफिकेशन आएगी, पूरी अपडेट होकर, ठीक है। उस समय शॉर्ट नोटिस आया था। तो लगभग आज 13 अप्रैल है और कल ये नोटिस आ भी गया है। आप लोगों ने लगभग अदर चैनल्स पे तो देख ही लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करूँगा, पूरी तरीके से क्लियर करूंगा कि ये वैकेंसी है कैसी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंटेड है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, क्या है, कैसा है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने समय तक का वर्क रहेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल्स पे पहली बार आए हैं, कॉमर्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह आए हैं। आप जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है, ठीक है। और पहली बार जितनी बार स्टूडेंट विजिट किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप इस वैकेंसी से रिलेटेड तरह तरह के अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ये नोटिस आया है बिहार ग्राम स्वराज योजना समिति सोसाइटीज़ की तरफ से, पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बारे में डिटेल अगर एडवर्टाइजमेंट जो निकला है यहाँ पे जो वैकेंसी के बारे में टोटल पूरा कहा गया है। सबसे पहले रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक आपको कितना मिलेगा, सैलरी वगैरह आपकी क्या रहेगी। तो इसमें जो पोस्ट है ईच अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें जो आपको रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक मेहनताना जो आपको मिलेगा वो 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। ऑल इंक्लूसिव सभी शामिल है इसमें। तो 20,000 रुपये आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, पर मंथ आपकी ये सैलरी है। क्लियर? तो एक डाउट तो आपका लगभग क्लियर हो गया, सर सैलरी क्या रहने वाली है। तो 20,000 रुपया पर महीना आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी कॉम एम कॉम और सीए वाले कुछ भी स्टूडेंट जो भी है, वैसे सीए वाले बहुत ही कम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, बाकी बी कॉम एम कॉम जितने भी स्टूडेंट हैं ये तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है, जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो बी कॉम एम कॉम वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। वैकेंसी का नाम, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट कम आई असिस्टेंट, इसके पोस्ट का नाम है। क्लियर? यहाँ पे यूआर की जो टोटल सीट है 1643 सीट है। ये मेल और फीमेल का दिखाया गया है। यहाँ पे 1068 मेल और फीमेल आपका 575 है। ऐसे सभी कैटेगरीज़ का यहाँ पे सीट वगैरह दिया गया है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल जो सीट है वो 6570 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और मेल की जो सीट है वो 4270 है और फीमेल की सीट 2300 के करीब में है। इसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, मोड ऑफ सिलेक्शन है, वो आपका सीबीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। एग्ज़ाम तो होगा ही आपका, ये नहीं है डायरेक्ट भर्ती नहीं है, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद ही आपका मेरिट वगैरह बनेगा, डीवी वगैरह तभी आपका होगा। तो आपको सीबीटी देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्लियर? बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से, ये पूरी तरीके से जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जितनी जारी की गई हैं ये घटा भी जी सकती है और बढ़ाई भी जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। क्लियर? और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा गया है। क्लियर? इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन स्टार्ट कब आप ये पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो डेट है वो 30 अप्रैल से आप पूरी तरीके से मॉर्निंग के 11 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 30 अप्रैल को इसका फॉर्म का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट इसकी कितनी है, 29 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 29 मई तक। और यहाँ पे अगर आपको कुछ अदर जानकारी चाहिए तो इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, कॉल वगैरह कर लीजिए। जियो का नंबर है वो है आपके पास, फ्री कॉलिंग की सुविधा होगी, तो कॉल करके एक बार आप ऐसे पूछ ही लीजिए। ठीक है, सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे और इस कॉल नंबर पे करके पूछिए, एक एक जानकारी आपको दी जाएंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें कट ऑफ डेट, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपके पास एज, कंप्यूटेशन ऑफ एज, रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंप्यूटेशन एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट, एक कब का डेट दिया है, 1 मार्च है। 1 मार्च से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपने बीकॉम एमकॉम किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, जो अंक प्रमाण पत्र होता है वो रहना चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट रहना चाहिए, मतलब जो डिग्री आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपके पास रहनी चाहिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहेगा, मान लेते हैं मार्कशीट है, डिग्री आपके पास नहीं है, तो इंटरव्यू में जब भी आप डीबी के लिए जाएंगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो डिग्री वगैरह हमेशा चेक किया जाता है, तो डिग्री वगैरह आपसे मांगा जाएगा। तो डिग्री आपके पास रहनी चाहिए, मार्कशीट आपके पास रहनी चाहिए, अदर जितने भी सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, वैसे बिहार के स्टूडेंट को ही ओनली रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसके लिए कास्ट डोमिसाइल जो भी आपका है वो सारी चीज़ें आपके पास 1 मार्च से पहले का आपके रहना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ आपका, ये क्लास 10th का सर्टिफिकेट ही वेरीफाई किया जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें इशू नहीं है, सभी के पास होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस, UR EBC और OBC वालों के लिए 500 रुपये है, फीमेल 250 है, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए फीमेल PhD सभी के लिए 250 रुपये है। ये यहाँ पे आप इतना पेमेंट करके इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एज में कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एज का बहुत ही ज़्यादा दिया गया है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें, जो आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जिससे भी आपने बीकॉम एमकॉम ये किया आपने किया है, वो आपका रिकॉग्नाइज सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड द्वारा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए, UT या बिहार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर, कह भी रहे थे जब मैंने ये वैकेंसी के लिए मैंने जब ये पोस्ट किया था एजुकेशन चैनल पर, जब शॉर्ट नोटिस आया था कि सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये लाइन आपकी क्लियर करेगी। सक्सेसफुल जितने भी कैंडिडेट होंगे आफ्टर रिटन एग्ज़ाम के बाद, CBT के बाद, ठीक है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं उन्हें 36 महीने का, मतलब 3 साल का, उन्हें मैक्सिमम 3 साल तक का उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पूरी तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। तो ये वैकेंसी आपकी संविदा वाली वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंटेड नहीं है, सरकारी नहीं है, ये संविदा वाली वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये वैकेंसी आपकी है। क्लियर हो गया आप? मैंने उस समय तो मना किया था, मैंने ये नहीं, क्योंकि उसमें जानकारी पूरी लिखी नहीं थी। अब ये पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से अपडेट है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है कि ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 3 साल के लिए है, और फिर 3 साल बाद आपका रिन्यूअल भी होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपके काम को देखकर, आपके परफॉर्मेंस को देखकर, और सोसाइटी और डिपार्टमेंट जैसा फैसला लेगी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका रिन्यूअल भी आगे किया जाएगा। और रिन्यूअल किया जब जाता है तो सैलरी आपकी बढ़ती है। जैसे 3 साल के लिए आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो 20,000 आपकी रहेगी 3 साल के लिए। 3 साल आपने कितना कमाया, 36 × 2 मतलब 7,20,000 आपने कमाया। ठीक है, 7,20,000 आपने कमाया, 7,20,000। तो अब 3 साल बाद जब आपका रिन्यूअल होगा तो ये 20,000 सैलरी नहीं रहेगी, ये 25,000 हो जाएगा, 30,000 भी हो सकता है, आगे आगे सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। तो जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है, जिन लोगों को बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि 20,000 सैलरी कम नहीं होता है। और पोस्ट भी आपका बढ़िया है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10-10, 12-12 घंटे ही काम करने हैं। ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट है आपकी, IT असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आप सभी लोग अप्लाई कीजिए जिनको जॉब की ज़रूरत है। बाकी जिन लोगों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही चाहिए, गवर्नमेंट वैकेंसी मतलब सरकारी नौकरी ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो आप ना भरे तो शायद आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन जिनको जॉब की ज़रूरत है वो अप्लाई कर सकते हैं।
क्लियर, काफ़ी अच्छी सैलरी है, कोई बेकार नहीं है। 20,000 की सैलरी का ये जॉब है, 3 साल तक आपको 20,000 की सैलरी आपको कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। और बाकी रिन्यूअल होने पे सैलरी आपकी इंक्रीज़ भी होगी। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जॉब है, ध्यान से आप लोग इसके वैकेंसी को भरिए, क्योंकि इसमें 500 रुपये फ़ीस है। एक बार पेमेंट होने के बाद फिर दोबारा पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में देखिए। और बाकी जो भी है, ये वैकेंसी कभी भी कैंसिल, ये आगे इन्फॉर्मेशन में लिखा गया है, कभी भी किया जा सकता है। फ्यूचर प्लानिंग में 10% सीट वैकेंट भी रखा जा सकता है, ये जैसा इन लोगों ने मेंशन किया है। बाकी और इसमें कोई भी मेंशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो काफ़ी है जितना अपडेट मैंने दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बीकॉम एमकॉम वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस आपका है कितना, 500 रुपये है जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए, और बाकी सभी के लिए 250, और फीमेल वालों के लिए 250 है। एज में कोई भी ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफ़ी एज का जो इसमें है 45 48 ऐसे है, कोई इशू नहीं है। बाकी 30 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आप अप्लाई कीजिए आप, और मई में 29 मई तक इसका फॉर्म पूरा फिलअप होगा। और जून में एग्ज़ाम होना भी नहीं है, क्योंकि अब जब डेट बढ़ गया है तो एग्ज़ाम अब आपका अगस्त में जा रहा है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जुलाई अगस्त या जून उनके बाद ही होगा आपका एग्ज़ाम, 1 महीना तो दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और सिलेबस के बारे में कहीं चर्चा किया नहीं है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। कि कॉमर्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, मैथ रीजनिंग हिंदी पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कितने मार्क्स का, कहीं ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये जॉब है, अगर आप सभी लोग फिल करना चाहते हैं जिनको सख्त जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि 20,000 की वैकेंसी वाली ये जॉब है। 3 साल तक आपको ये 20-20 हज़ार रुपये आपको मिलेगा, और अच्छी खासी जॉब है, कोई बेकार नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल वर्क है ये पूरा, ठीक है। अकाउंटेंट IT कम टाइपिस्ट की ये, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट की ये पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, तो आप सभी अप्लाई कीजिए इसको, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, आपको मैं सारी जानकारियाँ और भी दूंगा। मेरा कॉल नंबर भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ें आपकी कॉमर्स की, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।